अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। मैं शाहिद खान और आज मेरे साथ हैं एडीटीवी वर्ल्ड न्यूज़ के अनवर खान जी। तो हम अनवर खान जी से आज कुछ बात करेंगे मौजूदा हालात पे, जो राजनीति को लेके जो आजकल के हालात चल रहे हैं, उसके हालातों को अनवर जी आप किस तरह से देखते हैं? आज के मौजूदा हालात को अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो राजनीति है। हमारे देश की जो राजनीति है वो जिस तरीके से उसका लगातार स्तर गिर रहा है, जो लोगों के साथ वादे होते हैं, जो चुनावी वादे हैं, वो सिर्फ एक टारगेट होता है जनता से वोट बटोरने के लिए, और उस वोट बटोरने के बाद में वो वादे कहीं ना कहीं धराशायी होते दिखते हैं। आज एससी एसटी समाज और माइनॉरिटी को लेकर के जो राजनीति हो रही है, और धर्म की उस राजनीति के अंदर जातिवाद की राजनीति सबसे ज़्यादा परवान चढ़ रही है। कहीं ना कहीं जातिवाद को ये देखा जा रहा है कि एससी एसटी समाज जिस तरीके से आज तरक्की की दिशा की ओर है, जिस तरीके से आईपीएस और आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं उस स्तर से गिराने की तैयारी हो रही है। उसी को लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा था, उसी संविधान को खत्म करने की तैयारी है। आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर उसी संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज बराबर देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने लगातार इसके ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं और बड़े बड़े अध्यादेश आए हैं इस बात को लेकर के। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी लोकतंत्र के अंदर, उसी समाज के अंदर और उसी डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से संसद के अंदर से लगातार लोगों को, अभी आपने देखा था पीछे किस तरीके से संसद के अंदर से करीब 150 सांसदों को निकाल दिया गया। किस तरीके से ये डेमोक्रेसी की हत्या है या नहीं? सही कह रहे हैं अनवर भाई, मैं भी देख रहा हूँ बहुत टाइम से कि जिस तरह से संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। और कोशिश क्या हो रही है, सरासर उसको संविधान को कुचला जा रहा है। और एक लोकतंत्र नाम है हमारे देश का कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे अब जो है राजतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। काफी दुख होता है ये सब देख के। और आने वाले लोकसभा में किस तरह से जो चालें चली जा रही हैं, जो विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से हमने पिछले दिनों अभी देखा, इंडिया अलायंस ने काफ़ी तरक्की की, राहुल ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसको लेकर के भी बहुत सारी अफवाहें यहाँ पे फैलाई गई कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखा था। अभी विधानसभा इलेक्शन में जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसमें भी कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो है तानाशाही रही और नतीजे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वहाँ पर भी मुझे कुछ गड़बड़ ऐसी लगती है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ और नतीजों में जो है फेरबदल देखने को मिला। हाँ, वहाँ फेरबदल भी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राज्यों के चुनाव होते हैं, उस राज्यों के चुनाव के अंदर ये देखा जाता है कि जनता को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करना है। उसके लिए एक प्रोस्पेक्टर, एक फाइल तैयार की जाती है उनके साथ वादों के लिए। अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी हो, या विपक्ष के कांग्रेस सरकार हो, या बीजेपी हो, इन तीनों पार्टियों के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जहां जातिवाद को लेकर के उसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अगर हमारे देश की राजनीति में वो जातिवाद का इस्तेमाल ना हो करके, और इलेक्शन का पहला उद्देश्य देश की तरक्की और कारोबार को लेकर के अगर आगे रखा जाए, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। अच्छा अनवर भाई, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से बात हम इलेक्शन की कर रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर हम मीडिया की बात ना करें तो ये बातचीत अधूरी सी लगती है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से हमारी मीडिया की जो है, नेशनल मीडिया की चीचा लेदर हुई, उसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है। और उससे जो भरोसा टूटा है पब्लिक का, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिए और अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, इस पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पे भी जो है पाबंदियाँ लगाने की और इस पे नई-नई गाइडलाइंस लाने की जो तैयारियाँ हो रही हैं, उस पे भी आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मुझे भी किसी ने सवाल किया था कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से, कहते हैं, लोगों ने कहा कि देश की हर चीज़ बेच दी, भाई एयरलाइंस बेच दी, रेलवे बेच दिया, और बहुत सारे महकमे बेच दिए देश के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खरीदा भी है। जैसे कि मीडिया को खरीद लिया। भाई अगर मीडिया को नहीं खरीदते तो किस तरीके से मार्केट के अंदर और समाज के अंदर अपनी बात को वो रखते। अगर मीडिया, नेशनल मीडिया उनके हाथ बिक चुका है, और ख़रीदने की बात यह है कि रेलवे उन्होंने ख़रीद लिया,
एयरलाइंस उन्होंने खरीद ली, अगर कुछ बेचा था तो खरीद भी लिया। अब ये जो बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं, वो बड़े पूंजीपतियों के हिसाब से ही देश को चलाया जा रहा है। अब समाज में कहीं भी आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर अब वो बातें नहीं होती हैं, जहाँ पहला उद्देश्य समाज